अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। बहुत तेज़ी से मुझे ख़बरें सुनानी है आपको अगले 7 दिनों की। पिछले हफ़्ते 18 फरवरी को सूरज आपके 7th एंगल पर आ गया था एंड जुपिटर भी आपके 7th एंगल पर है। ये एक ऐसी कॉम्बिनेशन थी जो बनी तो पिछले हफ़्ते थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट इस हफ़्ते से मैच्योर होकर आपकी ज़ात पर आएगा, स्पेशली फॉर योर लव लाइफ़, for your life partnership, for your business partnership, and for your peace and pleasures of mind. सूरज और जुपिटर 7th एंगल पर बहुत अच्छे हुआ करते हैं और ये बात भी मैंने डिक्लेयर कर दी थी कि इनका इकट्ठा होना सिर्फ 30 दिन के लिए है, उसके बाद सूरज आगे बढ़ जाएगा एंड 7th एंगल पर अब 12 साल बाद सूरज और जुपिटर इकट्ठे होंगे, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर अब दोबारा 12 साल बाद आएगा और सूरज यहाँ पर अगले साल आएगा। जब 18 मार्च के बाद सूरज यहाँ से निकल जाएगा तो फिर अगले साल आएगा। इन दोनों की कम्बिनेशन से आप एडवांटेजेस लेने की प्लानिंग कर सकते हैं इन 30 दिनों में, और ये उसका दूसरा हफ्ता है। प्लानिंग क्या की जा सकती है? ऐसे काम जिनमें आपके अकेले के वसाइल ना काफ़ी हों, वहाँ पर आप पार्टनरशिप प्रोग्राम उनका इक़दाम कर सकते हैं। ऐसे काम जो आपके लिए इंडिविजुअली परफॉर्म करना मुश्किल होते हों, आप अपनी फैमिली की सपोर्ट चाहते हों, वो कामों को भी इस हफ्ते प्लान किया जा सकता है। एंड लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन, सो ऑब्वियसली लाइफ पार्टनरशिप के लिए जिस तरह के अपॉर्चुनिटीज़, जिस तरह की विल, जिस तरह की जज्बाती कैफियत, जिस तरह की करेज एंड जिस तरह का एक सपोर्ट ऑफ नेचर चाहिए होता है, फ्यूल ऑफ फ्रॉम द नेचर चाहिए होता है, वो सभी वर्गोज़ को इस वक्त अवेलेबल है। वीनस आपके 5th एंगल पर है, दैट इज़ एन अदर पॉजिटिव फिनोमिना, पॉजिटिव फ्यूल फ्रॉम द नेचर। वीनस 5th एंगल पर इंतहाई लविंग एंड क्रिएटिव एंड ओबीडियंट एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। इन सब सहूलतों के बाद आपकी लव लाइफ में तो बहुत बड़ी चेंज, बहुत बड़ी पॉजिटिव सक्सेसफुल चेंज आने वाली है। इस चेंज को अगर आप प्लान किए हुए हैं तो बीइंग अ वर्गो इस हफ्ते अगर कोई तारीख़ रखी जाए या इस हफ्ते अगर कोई इवेंट रखा जाए तो मुफ्त में फ्यूल मिलेगा। बट अगले 18 मार्च तक आपके पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। वीनस इसी हफ्ते अवेलेबल है। वीनस फिर अगले हफ्ते 6ठे एंगल पर चला जाएगा और वहाँ पर वो एक डिफरेंट तर्ज का फ्यूल पैदा करेगा। वो वहाँ पर भी पॉजिटिव है, लेकिन वो लव लाइफ का जो फ्यूल प्रोड्यूस कर रहा था उसमें कुछ तब्दीलियाँ आ जाएंगी। अब मेरे पास जो अगले हफ्ते की खबर है वो ये कि एक तो फुल नया चांद होगा शोबान का एंड दूसरा वीनस नेक्स्ट एंगल पर जाएगा। इन दोनों के इम्पैक्ट्स आपकी रिलेशनशिप पर बहरहाल असर डालेंगे। इस हफ्ते तक सब फैसिलिटीज़ सूरज के इवज़, मरकरी के इवज़, सन के इवज़, वीनस के इवज़ एंड मार्स के इवज़ आपके पास मुयस्सर हैं। अगले हफ्ते वीनस इसमें से माइनस हो जाएगा, एक नेक्स्ट एंगल पर जाएगा, बाकी सब चीज़ें ऐसे ही चलेंगी। जुपिटर आपके 7th एंगल पर है, ये काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन इसकी पॉजिटिविटी तभी कैश हो सकेगी, इसका लक फैक्टर, इसकी इन्हांसमेंट, इसके रिवॉर्ड्स या इसका सिल्की जो सपोर्ट है वो तभी मिलेगी जब हम सैटर्न जैसे मूजी प्लैनेट को 6th एंगल पर बैलेंस रखें। उसको बैलेंस करने के लिए जो मेरे पास आजमूदा तरीन रेमेडी है वो येलो सफ़ायर, रूबी एंड सूरज शम्स। ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जिनसे आप यकसर अपने अंदर एक सपोर्ट देखेंगे, एक पीसफुलनेस देखेंगे, रिपेयरिंग कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड इन नेगेटिविटीज़ को, इन सेंसिटिविटीज़ को आप रिपेल कर सकेंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन सी वर्गोज़। उम्मीद है कि इससे आप अगले 7 दिनों के डिसीजन बहुत अच्छे अंदाज से लेंगे। अगले हफ्ते जब जो मार्च का पहला वीक होगा उसमें जो तब्दीली आएंगी उनकी तफसील आपकी खिदमत में अलग से बयान करूंगा, उसे मत मिस करिएगा। वीनस आपकी लव प्लैनेट में जो चेंजेस आएंगी वो बहुत अहम हुआ करती हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अहम हुआ करती हैं, तो वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।